अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मिशेल फूको एंड हिज थ्योरी ऑफ पावर। मिशेल फूको आल्सो बिलोंग टू फ्रांस. He was a French philosopher, postmodernist, and social theorist. He gave his theory in his book Discipline and Punish, The Birth of Prison, 1971. Originally, this book was written in French and then translated by Alan Sheridan. Alan Sheridan has died in 2003. Means he was also a postmodernist. ठीक है. So Foucault somehow gave his theory in the response of Hobbes and Karl Marx theory of power. Somehow का वर्ड इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि जो पावर की थियरी है वो प्रैक्टिकल भी है और सोशल भी है. हम अपनी लाइफ में देखते भी हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं. और समाओ का मकसद है कि होब्स के भी आइडियाज़ इसने लिए हैं, कार्ल मार्क्स के भी लिए हैं और कुछ अदर्स के भी लिए हुए हैं और अपना कॉन्सेप्ट भी इसने ऐड किया हुआ है. ठीक है. फर्स्टली हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल नोशन ऑफ पावर क्या था और किसके इसके रिस्पॉन्स में मॉडर्न पावर क्या है. ठीक है. So, according to Karl Marx theory of Marxism, power is comprised by capitalist class. सो कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. ये बहुत ईजी, आपको पता होगा कि कैपिटलिस्ट हैं और दूसरे जो हैं वो लोअर क्लास हैं. एक के पास इकोनॉमी है, एक के पास इकोनॉमी नहीं है. जिसके पास इकोनॉमी है वो डोमिनेंट है क्योंकि उनके पास पावर ऑफ इकोनॉमी है और वो पॉजिटिव हैं और अपनी चीज़ों अपना जो भी काम है वो ज़्यादा घंटों से थोड़े पैसों में लोअर क्लास से करवाते हैं. उनके पास पावर ऑफ मनी है. ठीक है. सो कार्ल मार्क्स सेज दैट द वन हु हैज़ पावर ऑफ इकोनॉमी कैन रूल द वर्ल्ड. नंबर 2, पावर इज रिप्रेसिव. अगर आपके पास इकोनॉमी है तो आप पावर के साथ अगले क्लास से डोमिनेंट रह सकते हैं. ठीक है. उनको आप डिपेंडेंट रख सकते हैं अपने ऊपर, इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते. द वन हु हैज़ पावर आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट. ठीक है. एंड नंबर 3 कॉन्सेप्ट है टू इमेंसिपेट फ्रॉम रिप्रेशन वी हैव टू डू अ वायलेंट रिवॉल्यूशन. ठीक है. यहाँ पे कार्ल मार्क्स बताता है कि दोज क्लासेस which are dependent can be emancipated, can be independent from repression if they do a violent revolution. Otherwise हम पावर ऑफ इकोनॉमी एंड पावर ऑफ डोमिनेंस नहीं रोक सकते. ठीक है. तो फूको बोलता है कि पावर रिप्रेसिव नहीं है, पावर इज़ प्रोडक्टिव, पावर इज डिसिप्लिनरी एंड कंस्ट्रक्टिव, नॉट रिप्रेसिव. ठीक है. हम पावर को यूज़ करके किसी पे डोमिनेंट नहीं बन सकते, बट हम पावर को ऐसा बनाते हैं कि पावर शुड बी गिवन टू एवरीवन एंड पावर से हम उस चीज़ को, लोगों को प्रोडक्टिव बनाते हैं, उनमें डिसिप्लिन पैदा कर सकते हैं. नंबर 2 चीज़ है कि पावर इज़ नॉलेज एंड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमिनेंट डिस्कोर्स. ठीक है. अब अगर आपके पास डोमिनेंट डिस्कोर्स को समझने की नॉलेज है या अंडरस्टैंडिंग है तो आप पावर गेन कर सकते हैं. ठीक है. हमने सुना हुआ है पावर इज़ नॉलेज, बट पाकिस्तान में ये अप्लाई नहीं होता. देन नंबर 3 पॉइंट बताता है पावर इज़ एवरीवेयर. वो को बोलता है हर एक बंदे के पास पावर है. इफ़ ही हैज़ पावर ऑफ डिस्कोर्स ही हैज़ पावर ऑफ नॉलेज. ठीक है. आपके पास नॉलेज होगी तभी आप पावर गेन कर सकते हैं और नॉलेज के बेसिस पे जो पावर आपने ली है उसको आप कंस्ट्रक्टिव पावर या डिसिप्लिनरी पावर बना सकते हो. ठीक है. ये सारी पॉइंट्स जो है वो अपने बुक में वो डिस्कस करता है. देन फूको ऑल्सो आर्ग्यूज इन हिज बुक अबाउट प्रिजन सिस्टम. ठीक है. प्रिजन सिस्टम के बारे में क्या बताता है कि पेनॉप्टिकन सिस्टम है टर्म प्रपोज्ड बाय जेरेमी बेंथन इन 18th सेंचुरी. जेरेमी बेंथन को आप ज़्यादातर पढ़ा हुआ है हमने बीएस में, तो ये बहुत इजी है. आपने बस ये समझना है कि पेनॉप्टिकन सिस्टम क्या है. मैकेनिज्म ऑफ सर्विलेंस एंड डिसिप्लिन. The key idea behind it is that individuals under the constant gaze modify their behavior to conform to societal norms. The mere possibility of being watched at any time compels individual to regulate their behavior and discipline. ठीक है. सिंपल ये बात बोलता है कि पेनोप्टिकन सिस्टम मीन्स हर वक्त आप किसी पे नज़र रखोगे तो उसका बिहेवियर आपकी नज़रों के हिसाब से चेंज होता रहेगा. ठीक है. बट इफ़ यू हैव अ पावर,
ठीक है। अगर आप अपने बहन भाइयों से बड़े हैं और आप छोटे बहन भाइयों को गुस्से में देखेंगे अपनी नज़र के हिसाब से, तो उस पे आपकी नज़र का पावर हो जाएगा और वो अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर लेगा, ठीक है। ये एक सिंपल एग्जांपल था। सिमिलरली अगर कोई प्रिजनर है, जेल में है और उसको देखा जाएगा तो वो भी अपना बिहेवियर सेट कर लेगा। उसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं और टीचर आपके ऊपर खड़ा हुआ है, देख रहा है कि आप क्या लिख रहे हो, तो मतलब आप नेचुरली देखेंगे कि आपके जो हाथ है वो शिवरिंग करेंगे, आप सही से नहीं लिख पाओगे, आपके आइडियाज़ जो हैं वो मतलब भूल जाएंगे। सो द पावर ऑफ स्टीयरिंग, द पावर ऑफ पेनोप्टिकन सिस्टम, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, आपका बिहेवियर है वो चेंज होता रहेगा। सो फूको बोलता है कि ऐसी पावर को आप यूज़फुल बनाओ, कंस्ट्रक्टिव बनाओ, रिप्रेसिव नहीं बनाओ। थैंक यू सो मच।